हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बाबा, आज शाम को मैं अपने पति के साथ रहता लौट रही हूँ। नहीं, आज शाम को तुम राहता नहीं जाओगी। परंतु बाबा, तुम शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, बोल दिया ना। बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। तुम दीप जलाकर अंधेरा भगा दो नंदा बेटी। बाबा, इन्होंने आपके आज्ञा का पालन नहीं किया और राहता के लिए निकल गए। आज पता चला है कि जंगल में तूफान आया है। मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए बाबा, इन्हें बचा लीजिए। नंदा बेटी, ये दीप बुझने मत दो। ये दीप ज्योति हमें प्रकाश देती है, लेकिन हवा इसकी दुश्मन बन गई है। अपने दोनों हाथों से इस दीप की रक्षा करो। हवा को रोको, जल्दी करो, दीप को बुझने मत दो। जाओ, जल्दी करो। बाबा, जिस तांगे से शिरडी का दामाद राहता गया, वो तांगा आधे रास्ते से खाली लौट आया। बाबा, साईं बाबा, उनकी रक्षा कीजिए। तुम क्यों आई हो यहाँ? दिया छोड़कर क्यों आई तुम? वो दिया बुझने वाला है। दिए को बुझने मत दो। जाओ, भागो, अपनी जान बचाओ। डाकू है, लूटते भी हैं और जान भी ले रहे हैं। भागो। अब उस दिए की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं बेटी। बाबा, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा। मेरी जान चली जाती। आप ही ने मेरी रक्षा की है बाबा, आप ही ने मेरी रक्षा की है। आप मालिक हैं बाबा। आप हमारे ईश्वर हैं। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मुझे क्षमा कीजिए। अरे नंदा बेटी, तुम मायके कब आई? नमस्कार करती हूँ बाबा। सदा खुश रहो। नहीं, मुझे प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो रोज अपनी ससुराल से मुझे प्रणाम करती रही और वो प्रणाम मुझ तक पहुंच ही जाता है। और फिर तुम तो मां बनने वाली हो, और मां पूजनीय होती है। मां के सामने सभी झुकते हैं, मां किसी के सामने नहीं झुकती। सदा सुखी रहो। बाबा, आज शाम को मैं अपने पति के साथ रहता लौट रही हूँ। नहीं, आज शाम को तुम राहता नहीं जाओगी। परंतु बाबा, तुम शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, बोल दिया ना। इनका खेत का काम। मैंने बोला ना, कोई कहीं नहीं जाएगा। ना तुम, ना हमारा दामाद। कोई नहीं जाएगा यहां से, कोई भी नहीं जाएगा। नंदा, तुम चाहो तो शिरडी में रुक सकती हो, लेकिन मुझे तो आज ही राहता जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, बस। आगे वाले, जरा जल्दी करो। सुनो, तूफान आने से पहले मुझे राहता पहुंचा दो। अरे जरा जल्दी चलो, जल्दी। जी। बाबा, बाबा, आओ नंदा बेटी, दीप जलाओ। बाबा, बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। तुम दीप जलाकर अंधेरा भगा दो नंदा बेटी। बाबा, इन्होंने आपके आज्ञा का पालन नहीं किया और राहता के लिए निकल गए। आज पता चला है कि जंगल में तूफान आया है। मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए बाबा, इन्हें बचा लीजिए। नंदा बेटी, ये दीप बुझने मत दो। ये दीप ज्योति हमें प्रकाश देती है, लेकिन हवा इसकी दुश्मन बन गई है।
अपने दोनों हाथों से इस दीप की रक्षा करो। हवा को रोको, जल्दी करो, दीप को बुझने मत दो। जाओ, जल्दी करो। सुनिए, अभी यहीं रुक जाइए। तूफान शांत होने के बाद आगे बढ़ना, नहीं तो आप मुश्किल में फंस जाओगे। इससे तो अच्छा है सीढ़ी वापस चले चलो। नहीं नहीं, अरे मुझे रात आ जाना है। आगे वाले चलो तुम। ठीक है। जल्दी चलो। उस दीप की रक्षा करो। बाबा, मेरे पति। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। बाबा, हाथ मत हटाना। दिए की लौ बुझनी नहीं चाहिए। कैसे पहुंचेंगे आप? घोड़ा आगे जाने से डर रहा है। हमें वापस सीढ़ी जाना होगा। बाबा तो सो गए। मेरे पति की रक्षा कौन करेगा? इन्हें जगाऊं? दिए को बुझने मत दो बेटी। दिए को बुझने मत दो। सारे दिए जल रहे हैं, सिर्फ ये एक दिया क्यों फड़फड़ा रहा है? मेरे पति भी तूफान में फंसे हैं और ये दिया भी। बाबा क्या संकेत देना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दीप की रक्षा होगी तो ही मेरे पति की रक्षा होगी? मुझे बाबा की शरण में जाना चाहिए। इस दीप की रक्षा तो बाबा ही कर सकते हैं। दिए को बुझने मत देना बेटी। दिए को बुझने मत देना बेटी। जंगल में जाकर देखना चाहिए हम लोगों को। आपने सुना तो है उन लोगों से जो जंगल से लौटे हैं कि वहां तूफान जैसी स्थिति है। मतलब नंदा का पति लौट रहा है। लेकिन तांगा तो खाली है। साईनाथ, बाबा, देवा, साईं बाबा, तुम सभी शोर क्यों मचा रहे हो? क्यों श्यामा? बाबा, जिस तांगे से शिरडी का दामाद रहता गया, वो तांगा आधे रास्ते से खाली लौट आया। बाबा, साईं बाबा उनकी रक्षा कीजिए। तुम क्यों आई हो यहाँ? दिया छोड़कर क्यों आई तुम? वो दिया बुझने वाला है। दिए को बुझने मत दो। जाओ। भागो, अपनी जान बचाओ। डाकू है, लूटते भी हैं और जान भी ले रहे हैं। भागो। ये तो जिंदा नहीं रहेगा। बाकी सब गांव वाले भाग गए। चलो। मुझे बचाओ। मुझे इसे बचाना होगा। वर्षा, तुम?
वर्षा, नंदा का पति कहाँ है? इसे बचा लो। थोड़ा बहुत इलाज करवा के नासिक अस्पताल में ले जाओ। नंदा, मेरी नंदा कहाँ है? अब उस दिए की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं बेटी। पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। भावले समर्पण का स्वीकृति की आस लिए, साईं के समीप आया साईं के प्रताप से। साईं नाम सुमिरन से, नित्य के पूजार्चन से, मंत्र से न तंत्र से, न ध्यान से न जाप से, सहज प्रकृति साईं एक अश्रु पर पसीज गए। क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से। बाबा, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा। मेरी जान चली जाती। आप ही ने मेरी रक्षा की है बाबा, आप ही ने मेरी रक्षा की है। आप मालिक हैं बाबा, आप हमारे ईश्वर हैं। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। इंसान जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। कभी कभी उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। मर्यादा क्या है? अपने माँ बाप, गुरु, अपने बुजुर्गों की विनती को उनका आदेश समझकर उसका पालन करना ही, यही तो मर्यादा है। मालिक ने इंसान को दिल से बनाया है, लेकिन मालिक जानता है कि उसका बनाया इंसान उसी का कृतज्ञ होगा। इसलिए मालिक ने इंसान को अपनी मर्यादा में रखा है और इस मर्यादा का वो इंसान को संकेत भी करता रहता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और जिंदगी, इनकी भी एक मर्यादा है। इंसान जब ये भूल जाता है तब मालिक उसे कई प्रकार के संकेत करते हुए कहता है कि मर्यादा में रहो। जब बारिश होती है, मूसलाधार धुआंधार बारिश होती ही रहती है, मतलब बारिश जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तब हाहाकार मच जाता है। हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है, सब तहस नहस हो जाता है। जब हवा भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तब तूफान आता है, जो इंसान के होठों से उसकी हंसी छीन लेता है। इसलिए हमेशा मर्यादा में रहो। मर्यादा का उल्लंघन करके खतरे को बुलावा मत भेजो। याद रखो,
आपके माँ बाप, गुरु, बुजुर्ग जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, आपके हित में ही कहते हैं। उन पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, जैसे नंदा दीदी ने आप पर विश्वास रखा। बेटे, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी रक्षा की। जब पत्नी पति के लिए अपनी तपस्या, अपना पुण्य दांव पर लगाती है, तब यमराज को भी उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। अरे तुम बेटी के जन्मदाता हो, रक्षक हो, उसे सुखी देखना तुम्हारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा करोगे तभी तो तुम्हारी मन शांति लौटेगी। तुम्हारी बेटी को इस समय ममता की जरूरत है और तुम उसे ममता नहीं दे रहे हो, उसे धीरज नहीं दे रहे हो कि ये घर उसका है। क्या तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे लिए पराई हो गई? अपना काम करो सखाराम, मुंडन करो सुकन्या का। मैंने उस दिन भी तुम्हें कहा था सखाराम, मैं आज फिर कहता हूँ, अगर तुमने काका जी के घर की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। हम माँ बाप हैं इसके, इसका भला बुरा हमें सोचना है, तुम्हें नहीं। इसे विधवा आश्रम में नहीं जाना तो मुंडन कराना ही होगा। नहीं माँ, ना दीदी आश्रम में जाएगी ना ही मुंडन कराएगी। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। फिर से अगर ऐसी बदतमीजी से बोला तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। सुनिए, चुपचाप क्यों बैठे हैं, कुछ बोलिए। सुना है आप अपनी विधवा बेटी की शादी कर रहे हैं। यहाँ पर तो धर्म की बातें करते हैं और मंदिर के बाहर अधर्म करने की सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। मन पर अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। माँ, हमारी खोई हुई मन शांति लौटा दो, लौटा दो माँ। सुना तुमने मनहूस, तुम्हारे पिताजी की मनहा शांति माँ सप्तशृंगी नहीं तुम लौटा सकती हो। जब से तुमने इस घर में कदम रखा है, इस घर की शांति भंग हो गई है। उषा, सुकन्या इस घर की बेटी है। बेटी है नहीं थी। बेटी अब भी है और आखिर तक रहेगी। तो फिर अपनी मनहा शांति की भीख मत मांगिए। जब तक ये इस घर में रहेगी, इस घर में कभी शांति नहीं होगी। इसे विधवा आश्रम में भर्ती कराइए, यही इसके लिए भी ठीक होगा और हमारे लिए भी।
अरे तुम बेटी के जन्मदाता हो, रक्षक हो। उसे सुखी देखना तुम्हारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा करोगे तभी तो तुम्हारी मन शांति लौटेगी। तुम्हारी बेटी को इस समय ममता की जरूरत है और तुम उसे ममता नहीं दे रहे हो, उसे धीरज नहीं दे रहे हो कि ये घर उसका है। क्या तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे लिए पराई हो गई? क्या उसकी आंखों में आंसू देखकर तुम्हारी आंखें नहीं रोती? क्या अपनी बेटी के भविष्य की तुम्हें कोई परवाह नहीं? ये मत भूलो, अब तुम ही उसके पिता हो, तुम ही उसके गुरु हो, तुम ही उसके ईश्वर हो। उसे निराश न करो पगले, वरना उसका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। वो मालिक पर भी यकीन नहीं करेगी। सबका मालिक एक। उमाकांत भैया, मेरी दीदी को बचाओ, मेरी दीदी को बचाओ उमाकांत भैया। रुको सखाराम। अपना काम करो सखाराम, मुंडन करो सुकन्या का। मैंने उस दिन भी तुम्हें कहा था सखाराम, मैं आज फिर कहता हूँ, अगर तुमने काका जी के घर की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ यहाँ से। उमाकांत, तुम हमारे घर के मामले में दखल देने वाले कौन होते हो? मैं आपका पड़ोसी हूँ, सुकन्या का बचपन का दोस्त, साथी हूँ। हम माँ बाप हैं इसके, इसका भला बुरा हमें सोचना है, तुम्हें नहीं। इसे विधवा आश्रम में नहीं जाना तो मुंडन कराना ही होगा। नहीं माँ, ना दीदी आश्रम में जाएगी ना ही मुंडन कराएगी। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। फिर से अगर ऐसी बदतमीजी से बोला तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। सुनिए, चुपचाप क्यों बैठे हैं, कुछ बोलिए। पंचायत बुलवाकर सुकन्या के बारे में फैसला कर दीजिए कि ये विधवा आश्रम जाएगी या मुंडन करवाएगी। मुझे पंचायत का फैसला चाहिए और उसमें किसी पड़ोसी, किसी दोस्त या किसी साथी का दखल नहीं चाहिए। हम ऐसा अंगार पल्लू में बांधकर नहीं जी सकते। काका जी, सुकन्या काकी की तो अपनी बेटी नहीं है, लेकिन आपकी तो वो अपनी बेटी है। आपको नहीं लगता है कि सुकन्या के ऊपर अन्याय हो रहा है, इस पे जुल्म किए जा रहे हैं? एक पिता का हाथ होते हुए भी ये अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रही है। क्यों काका जी, क्यों? मैं मजबूर हूं उमाकांत। इसके दुर्भाग्य ने मुझे जीते जी मार डाला। क्या करूं मैं इसका? समाज की प्रथा को तोड़ने का साहस मुझ में नहीं है। इसे जिंदा रहना है तो अब सारी जिंदगी विधवा बनकर ही रहना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका पति मर गया है। पति मर गया है, दीदी तो जिंदा है। आप तो इनको भी मार देना चाहती हैं। एक विधवा औरत के लिए इस दुनिया में जिंदा रहना मरने के बराबर है। लेकिन काका जी, सुकन्या ने तो अपने पति को नहीं मारा, वो अपनी मौत मरा है। तो इसमें सुकन्या का क्या दोष है? और फिर ये कैसी प्रथा है कि विधवा औरत का सिर मुंडवाया जाए? क्या पत्नी के मरने पर पति का सिर मुंडवाया जाता है? क्या उसे विधवा आश्रम भेजा जाता है? या फिर उसके खुश रहने पर उसे भी पाप कहा जाता है? अगर नहीं तो फिर ये औरत के साथ ऐसा व्यवहार क्यों, ये अन्याय क्यों? अगर पत्नी मर जाए तो पति तो दूसरी शादी कर लेता है, तो फिर पति के मरने पर पत्नी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? काका जी, कुछ भी कहो,
समाज की यही रीति है। कोई रीति नहीं है। अगर दीदी की माँ के मर जाने के बाद अगर आप दूसरी शादी कर सकते हैं तो फिर दीदी क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि विधवा औरत से कोई शादी नहीं करता। क्यों नहीं करता? उमाकांत भैया दीदी से शादी करेंगे। क्यों उमाकांत भैया, आप मेरी दीदी से शादी करेंगे ना? मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी दीदी को खुश रखोगे। आप दोनों बचपन के दोस्त हो और दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। बोलिए उमाकांत भैया। काका जी, काकी जी, आप आशीर्वाद दें तो मैं सुकन्या के साथ शादी करना चाहता हूँ। और मैं इसे इतना प्यार दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि कभी भी इसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। उमाकांत, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते काका जी। नमस्ते गंगाधर जी। सुना है आप अपनी विधवा बेटी की शादी कर रहे हैं। यहाँ पर तो धर्म की बातें करते हैं और मंदिर के बाहर अधर्म करने की सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलिए काका जी। सब जानते हैं कि उमाकांत आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। एक विधवा की कभी शादी हुई है काका जी? आप तो धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लीजिए काका जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने परंपरा के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो माता सप्तशृंगी के मंदिर में हम आपको कदम नहीं रखने देंगे। बैठिए बहन। काका जी, हम आपसे बात करने आई हैं। बोलिए। उमाकांत और सुकन्या की वजह से गांव का वातावरण बिगड़ता जा रहा है काका जी। आज तक गांव में विधवाओं का ब्याह नहीं हुआ है काका जी, और ना ही होगा। इसीलिए आप इस विचार को ही त्याग दीजिए। उमाकांत और सुकन्या का विवाह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको समाज से और गांव से बहिष्कृत कर देंगे, समझी उषा? ये क्या कर रही हो? इस मनहूस के जीते जी इसका अंतिम संस्कार करने का मन हो रहा है। उषा! बोलिए बोलिए, इससे भी ऊंची आवाज में बोलिए। पड़ोसने आई थी तब तो आपके मुंह को ताला लगा था, तब ऊंची आवाज क्यों नहीं निकली आपके मुंह से? लेकिन आप चुप रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हम समाज के और गांव के खिलाफ नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या? जब इस गांव से निकाल दिए जाएंगे तो ये मत समझिएगा कि कोई दूसरा गांव हमारा स्वागत करेगा। इस विधवा के साथ हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिए जाएंगे। बेटी बेटी कहकर आप इसके साथ हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन ये तो विष कन्या है जो हमारी जिंदगी में जहर घोल रही है। मनहूस! चली जा पिताजी, माँ को मुझे ना मारे। पिताजी!
मालिक, तुम भी दर्शक बन गए। लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसके तुम होते हो। तो फिर क्यों उसकी मदद नहीं करते? क्यों मालिक, क्यों? उसके आंसू क्यों नहीं पोंछते? क्यों उसे राहत नहीं देते? और उस निष्पाप को किस पाप की सजा दे रहे हो मालिक? सजा दे रहे हो। तुम तो हमेशा कहते हो मालिक कि सच्चे दिल से तुम्हें अर्पण किया हुआ एक आंसू भी तुम्हें जीतने के लिए काफी है। यहाँ तो आंसुओं का समंदर अर्पण किया जा रहा है और तुम खामोश हो। अपनी योग निद्रा से जागो मालिक, जागो। अपनी दया की, अपनी कृपा की, अपने रहम की बरसात करो मालिक। मालिक, माँ बाप ने उसे ठुकराया है, तुम उसे अपना लो मालिक। तुम उसे अपना लो मालिक। माँ सप्तशृंगी देवी की जय! माँ सप्तशृंगी देवी की जय! माँ सप्तशृंगी देवी की जय! जय माँ सप्तशृंगी देवी। माँ सप्तशृंगी, सुकन्या के साथ शादी करके मैं नए जीवन की शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ, और आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। जय माँ सप्तशृंगी देवी। माँ सप्तशृंगी के आशीर्वाद उसे मिलेंगे या नहीं, ये हम में से कोई नहीं जानता काका जी। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आपका आशीर्वाद उमाकांत के साथ जरूर है। इसीलिए तो आपके सामने वो देवी माँ से आशीर्वाद मांग रहा था। गांव का फैसला जानते हैं ना आप? अगर आप उस फैसले से सहमत नहीं हैं, तो ये गांव छोड़कर चले जाइए। क्या समझते हो कि मां सप्तशृंगी से आशीर्वाद मांग लिया तो तुम्हारी शादी सुकन्या से हो जाएगी? तो क्या आप? मैंने कभी इजाजत नहीं दी तुम्हें सुकन्या से शादी करने की। मैंने कोई वादा नहीं किया कि तुम्हारी शादी सुकन्या से करवा दूंगा। फिर भी सारे गांव वालों के सामने कहते फिरते हो कि मैं कोई झूठ तो नहीं कहता काका जी। झूठ है, ये झूठ है। लेकिन काका जी, मैं और सुकन्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? शादी? शादी क्या बच्चों का खेल है? आज तुम्हारी वजह से मंदिर में गांव वालों ने कितना अपमान किया मेरा। ये हमारा गांव, ये हमारा समाज विधवा की शादी के खिलाफ है। नहीं होने देंगे ये तुम दोनों की शादी, नहीं होने देंगे। जाओ जाओ, चले जाओ यहां से। लेकिन पिताजी, इस कहानी की जड़ तुम हो सुकन्या। तुम ही उमाकांत को इस शादी के लिए उकसाती हो।
हमारे संत कह गए हैं कि इस दुनिया में ढूंढने पर भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो संपूर्ण सुखी हो। मालिक की बनाई इस दुनिया में सभी सुख की तलाश में हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं है। सुख क्या है? सुख मन की शांति है। जिसके पास मनः शांति है वो सुखी है, क्योंकि अशांत मन वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता। मन अशांत क्यों होता है? जब जो चाहो वो ना मिले तो मन अशांत हो जाता है। किसी भी चीज की लालसा, कामना, इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, किसी चीज की हवस जिसे है, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। और अशांति इंसान को काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर ऐसे विकारों के अधीन कर देती है। फिर इंसान मालिक से दूर चला जाता है। लेकिन इंसान कभी कभी हालात के हाथों मजबूर हो जाता है। पारिवारिक उलझनों में फंसा इंसान अपने मन का स्वास्थ्य खो बैठता है। परिवार वाले जब इंसान को परेशान करते हैं तो वो अशांत हो जाता है। पति पत्नी पर क्रोध करता है, बाप बेटी पर बिगड़ता है। इतना ही नहीं, वो क्रोध के वश में ये भूल जाता है कि बेटी को फूल की तरह संभालना चाहिए, उसे प्रेम ममता देनी चाहिए, और अपनी बेटी पर हाथ उठा बैठता है। जो दूसरों पर अन्याय होते नहीं देख सकता, वो खुद अपनी बेटी पर अन्याय करता है। क्यों? क्योंकि उसका मन स्वस्थ नहीं है, उसकी मनः शांति खो गई है। बिगड़े हुए मानसिक स्वास्थ्य वाला ये सोच न समझ सकता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही, क्या न्याय है, क्या अन्याय, क्या धर्म है, क्या अधर्म। मनः शांति पाने के लिए हमें मालिक के कृतज्ञ रहना चाहिए। हमेशा मालिक की भक्ति करनी चाहिए। जिस इंसान को मनः शांति मिल गई, मानो उसे मालिक मिल गया। सबका मालिक